हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 8.1 हल करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 7.3 के लिए हल कर लिया था। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसे। देखिए बहुत ही आसान है ये प्रश्नावली और इससे 10-15 नंबर का अवश्य ही हर परीक्षा में आता है। तो बहुत ही सही से समझेंगे इसके लिए और बहुत ही आसान है ये। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना। B समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बनाते हैं। B समकोण है ना, B समकोण है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है, कोण B, समकोण यानी कि 90 अंश का है। तो B हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, BCA। ठीक, अच्छा और क्या दिया है इसमें, AB बराबर हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि BC कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर है और AB कितना है, 24। ठीक है, AB हमारा 24 सेंटीमीटर है। अच्छा मान हमें किसका निकालना है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले का, उसमें हमें मान निकालना है sin A cos A। ठीक है, देखिए जब A है, sin A का मान निकालना है तो जो थीटा होगा वो कोण कौन सा लेंगे, A यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और जब C में निकालेंगे तो ये जो कोण ऊपर C है वो कोण ये वाला मानेंगे, तो ये नहीं मानते हैं। ठीक है, जो थीटा होता है, थीटा का मान यहाँ यानी कि थीटा होना चाहिए। तो sin A है तो A के जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है भाई, हमें इसका मान और चाहिए। ठीक है, जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो हम ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होता है ये, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास ज्ञात करना है हमें, तो हम कर्ण को कर्ण ही लिखेंगे। लंब हमारे पास कितना है, 7 का वर्ग है, आधार 24 का वर्ग है। तो इसका वर्ग कितना होगा, 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 576, जो कि इसके लिए हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 625। ठीक है, किसके बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर, कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, कर्ण के बराबर निकालते हैं। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 625। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें कर्ण प्राप्त होगा कितना, 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब ये भुजा हमें पता चल गई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें याद होना चाहिए लाल बटे कक्का।
बस इस सूत्र से सारे क्वेश्चन हल होते रहेंगे। ठीक है, एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण। ठीक है, तो साइन, इसको प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, और फिर कोसेक आता है तो इसे पलट लेते हैं। तो अभी हमें किसका ज़रूरत है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारे पास कितना है? लंब अभी हमारे पास ये है 7, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? 7 बटा कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं, तो कॉस साइन कॉस यानी ए बटे के, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारे पास? 24 बटे 25, 24 बटे 25। देखिए ये पहला पार्ट हल हो गया हमारा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए क्या ज्ञात करना है हमें? साइन सी, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, साइन सी, साइन का मतलब क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर क्या है? थीटा की जगह पर सी है, तो थीटा जो कोण यहाँ बनता है वो कोण कहाँ बनेगा? यहाँ। जब यहाँ ये वाला कोण बनेगा, ये वाला जब कोण बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये आधार हो जाता है। ठीक है, ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण नहीं बदलता है, तो हमें किसी ज़रूरत है? लंब की, हमें ज़रूरत है लंब की ज़रूरत है। तो लंब हमारे पास क्या है भाई? 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 के बटे कर्ण कितना है? कर्ण तो वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस सी का निकालेंगे, तो कॉस सी का मान क्या होगा? ए बटे के है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ये तो यही सूत्र होता है, ए बटे के। ए हमारे पास क्या है? आधार, आधार ये है, लेकिन हमें किस में देखना है? थीटा, हमें साइन सी के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो ये पलट जाते हैं, तो आधार कौन सा होगा? 7। ठीक, 7 बटे 25, 7 बटे 25, ये दोनों आंसर हो गए हमारे। ठीक है, बहुत ही आसान थे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आकृत में tan p माइनस cot r, यानी कि दिया गया है कुछ, का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें? tan p माइनस cot p, इसका मान ज्ञात करना है। और आकृत हमारी क्या बनी हुई है? आकृत हमारी बनी हुई है, ये हमारी 12 सेंटीमीटर है, और ये हमारी भुजा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू समकोण दिया गया है, क्यू आर, और ये है पी। ठीक है, तो tan p और cot p, tan p यानी कि थीटा कौन सा है? ये है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, और ये आधार होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले अपने इस आधार को ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ tan p है और यहाँ पर cot r है। ठीक है, तो किसको ज्ञात करेंगे? आधार के लिए। तो यहाँ जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, दिया है, इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यू, कोण क्यू जो है वो कितना समकोण है। ठीक है ना, तो हम नीचे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में,
पी क्यू आर में क्या लागू करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात कर लेते हैं हम? आधार का वर्ग है, तो हम कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है भाई हमारे पास? 13 है। आधार मालूम नहीं है। लंब कितना है? 12 है। ठीक है, ये बदल जाएंगे क्योंकि हमें दोनों को बदलना है। पहले पी के लिए, तब ये लंब होगा, है ना। आर जब देखेंगे तब ये लंब हो जाएगा। दोनों के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, तो इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। 13 13 169, आधार का वर्ग 12 12 144, इसको इधर भेजते हैं। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आधार का वर्ग। ठीक है, बचेगा कितना भाई? बचेगा 25 आधार का वर्ग। जब हम आधार निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएंगे 25, जो कि हमारा मान मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें 5 हमारा ये वाली भी भुजा मिल गई हमें। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम tan P और cot R का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan P माइनस cot R। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था लाल बटे कक्का, है ना। अब tan P के लिए मान क्या लगाएंगे? tan का मान साइन cos tan, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट का क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब, यही तो होगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम tan P का निकालेंगे तो tan P हमारा यहाँ पर है, ये थीटा को मान यहाँ पर रहेगा थीटा, है ना। इसके लिए तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी? लंब होगी। ये वाली भुजा लंब होगी, तो कितना मिलेगा? लंब बटे आधार है तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस, अब देखिए आधार बटे लंब है, लेकिन आर के लिए हमें देखना, तो आर के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा, तो 5 बटे 12, क्योंकि आधार ए बटे लंब है तो आधार बटे लंब, 5 बटे 12। ठीक है, अब देखिए इसके हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई? 0। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 3। क्या है भाई? यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है, हमें लिखते हैं, दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो हमें किस किस का मान ज्ञात करना है? तो कॉस ए tan ए इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, tan ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का, है ना, क्योंकि हमें कॉस और tan के मान ज्ञात करने हैं, इसके मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे के है, साइन ए बराबर लंब बटे के है। तो हम यहाँ देखिए तुलना करते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण, और हमारे पास मान दिया गया है 3/4। तो देखिए तुलना करेंगे
तो लंब कितना है हमारे पास, 3 है। लंब कितना है, 3 है। आधार कितना है, 4 है। ए के लिए जब यहाँ पर ए है, ठीक है, ए, ठीक, बी और सी। तो अब हम क्या करेंगे, ये कर्ण और ज्ञात कर लेते हैं। जब कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो tan a और cos a सभी के मान ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज है ही है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। प्रमेय से कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग, आधार कितना हमारा 4 है। देखिए यहाँ शायद कोई मिस्टेक हो गई क्या। देखिए लंब 3 है हमारे पास, सही है मान। कर्ण, हाँ जी, देखिए 4 है ना, ये कर्ण की जगह होना चाहिए क्योंकि कर्ण के सामने है। तो ये हमें आधार ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो ये कर्ण की जगह लगाना है, 4 यहाँ होना चाहिए और आधार का आधार होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 4, तो 4 चौक 16, ठीक है। इधर आधार होना चाहिए, आधार ज्ञात करेंगे 9, ठीक। अब देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो गया है। तो ये संख्या हमारी इधर जाएगी, घट जाएंगे, यानी 16 माइनस 9। तो कितना मिलेगा, 16 माइनस 9, 7 मिलेगा। आधार का वर्ग चल रहा है, ठीक। और जब वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान हमें मिलेगा, कौन सा वाला है, आधार है ये 7, ठीक है। अब देखिए हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं, cos A और tan A के। तो cos A इक्वल टू क्या होता है, साइन cos आधार बटे के, यानी कि आधार A बटे के। और आधार हमारे पास कौन सा है भाई, ए में देख रहे हैं तो ए हमारा थीटा होगा, यहाँ ए हमारा कोण थीटा होगा। तो आधार बटे कर्ण, यानी कि अंडर रूट 7 बटे 4, ठीक। इसी प्रकार से अगला मान भी ज्ञात कर लेते हैं, tan A। तो भाई देखिए tan A के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है भाई, लंब 3 है और कर्ण 4 है। कर्ण कितना है, 4 है, ठीक है। तो tan A के लिए कितना मान मिलेगा हमें, 3 बटे साइन cos tan, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 3 है और यहाँ पर आधार होना चाहिए ना, लंब बटे आधार। तो 3 बटा आधार कितना है, अंडर रूट में 7। तो दोनों मान हमारे कौन कौन से मिल गए, अंडर रूट 7/4 और अगला मान है 3/अंडर रूट में 7। cos A और tan A के दोनों मान ज्ञात हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 4। क्या है भाई, क्वेश्चन संख्या 4 दिया गया है हमारे लिए, क्या दिया है, दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। तो हमें साइन A और sec A के मान ज्ञात करना है, ये दिया है।
और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए और सेक ए, ये हमें दोनों मान ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम घुमा लेते हैं। क्या घुमाएंगे, कॉट ए इक्वल टू लिखते हैं, कॉट ए इक्वल टू, तो 8 बटा ये नीचे आएंगे 15 हो जाएंगे, 8 बटे 15। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कॉट ए से। देखिए ए चल रहा है तो ए हमारा यहाँ पर होगा, जो थीटा का मान होगा वहीं पर ए, अगर कॉट सी होता तो सी यहाँ पर होता, ठीक है ना। हाँ, ए बी सी। ठीक, अब देखिए लाल बटे कक्का, तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ए बटे एल हो जाएगा, ए बटे एल। यानी कि ये क्या है भाई, आधार है, ये क्या है, लंब है। ठीक है, क्या है, लंब है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस कोण के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें देखिए दिया नहीं है तो हम इसे मान सकते हैं, जैसे यहाँ लिख लेंगे कि हमने माना कोण बी कितना है, 90 अंश का है या समकोण है ना, इसे मान लेते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज कैसे हो गया, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं इसमें, के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी कि आधार और लंब का स्क्वायर। के हमारे यहाँ ज्ञात करना है, ए हमारे पास 8 है और लंब 15 का बराबर, 64 प्लस 15, 15 225, तो 64 और 225, 64 और 225 कितने हो जाएंगे, 9, 8 यानी कि 289। जब हम के बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे, और अंडर रूट में इसका मान बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 17 का वर्ग होता है ये। ठीक है, 17 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे लिए, कर्ण मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें किस किस का मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है भाई, 15 है, 15 बटे 17 हो जाएगा, 15 बटे 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला मान क्या निकालना है हमें, सेक ए का निकालना है, सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो के बटे ए, के बटे ए यानी कि कर्ण के बटे आधार। तो कर्ण कितना है, 17 बटे 8। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, यानी कि 15 बटे 17 और 17 बटे 8। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। क्या है भाई इसमें, यदि सेक थीटा इक्वल टू, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू हमें दिया है 13 बटे 12 दिया है। ठीक, ये चीज़ हमें दी गई है। सवाल क्या कहता है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक को छोड़ करके यानी कि अन्य सभी को हमें ज्ञात करना है। सेक तो दिया ही हुआ है इसमें, तो हम यहाँ
अब देखिए इसकी सहायता से हम लंबकर्ण त्रिभुज बना लेते हैं। तो सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा यानी कि कर्ण बटे ए, कर्ण के बटे ए, 13/12। सेक थीटा इक्वल टू, अब देखिए इसकी तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कर्ण 13 है और आधार 12 है। कर्ण कितना है हमारे पास? 13 है, आधार हमारे पास 12 है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू है, तो यहाँ थीटा का मान यहाँ हम लिख लेते हैं ABC, और कोण B इक्वल टू मान लिया हमने समकोण है। ठीक है, तो अब हमें लंब ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है भाई पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है भाई? 13 है, 13 13 169। आधार कितना है? 12 है, 12 12 144। लंब, इस संख्या को इधर लेते हैं तो 169 माइनस 144 और लंब के इक्वल टू तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे, है ना। तो लंब के बराबर कितना बचेगा यहाँ पर? 25, जो बाहर निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। ठीक है, और जब ये हमें 5 मिल गया है तो अन्य सभी मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, साइन ए थीटा चल रहा है ना, तो साइन थीटा निकालेंगे। क्या होता है भाई? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास? 5 बटे, लंब है 5 और कर्ण है 13। ठीक, कॉस हमारे पास दिया गया है, साइन कॉस टेन, टेन को याद करते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक सेक कॉट, ये मान हमें ज्ञात करने हैं। तो टेन इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे ए। लंब कितना है हमारे पास? 5, आधार 12। अब इसके बाद कोसेक को ज्ञात करते हैं। तो कोसेक को देखिए, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, हमें किसका चाहिए? कोसेक का, तो ये साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण ऊपर होगा यानी कर्ण बटे एल हो जाएगा लंब। कर्ण हमारे पास कितना है भाई? 13 है, तो 13 ऊपर रखेंगे यानी कि कर्ण बटे एल लंब। तो 13 बटे लंब कितना है? 5। ठीक है, अब देखिए सेक के लिए, तो साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है यानी कि के बटे ए, तो के यानी कि 13 बटे ए। इसी तरह से कॉट का, तो कॉट का जो होता है टेन का उल्टा होता है, साइन कॉस टेन ए बटे एल। तो ए कितना है हमारे पास? देखिए छठा क्वेश्चन है अगला। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो हमें दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है, जबकि दिया गया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं, दिया है
क्या दिया है इसमें, कोण ए कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है ना, यानी कि 90 अंश से छोटे हैं, ये हमें दिया है। और क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है भाई, हमें सत्यापित करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये हमें दिखाना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना, तो हम मान लेते हैं, इसमें माना कोण सी 90 अंश होगा। ठीक, ये हमने मान लिया। इसका आप देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। कोण सी हमने माना है समकोण है, 90 अंश है। कोण ए और कोण बी कैसे बताए गए हैं, हमें दिखाना है कि ये बराबर हैं। देखिए यहाँ पर ये हमें सत्यापित करना है ना, ए और बी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 को लिखते हैं। अब समीकरण 1 से कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए, जब ए यहाँ पर हमारे पास थीटा होगा तब लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, है ना। साइन कॉस यानी कि ए बटे के, तो आधार क्या है भाई, ए सी आधार होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ए सी बटे के लिए ए बी। जब बी कोण हमारा थीटा होगा, बी ये कोण थीटा होगा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, ये वाली भुजा हमारी लंब होती, तो आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा। ठीक, तो आधार बटे के यानी कि आधार कौन सा, ये हो गया, यानी कि बी सी के बटे ए बी, बी सी के बटे ए बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हर ये हमारे पास बराबर हैं तो ये कट जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, तो इसका मतलब क्या आया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए और बी, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बस यही हमें सिद्ध करना था, सत्यापित करना था। ठीक है, आंसर हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। इस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चनों को हल कर लिया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।